नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो के अंदर। जो टॉपिक मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ आज वो है प्रोक्रास्टिनेशन। बहुत सारे लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं और वो ओवरकम करना चाहते हैं अपने प्रोक्रास्टिनेशन एटीट्यूड को। और जब भी को टालता है दोस्त, तो वो एक गिल्ट में आता है। तो हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में गिल्ट फ्री रहें, आज हम उसी पे बात करेंगे। किस तरीके से हम ये जो कल की आदतें हैं, इसको आज की आदतें बनाएँगे, द नाउ हैबिट अपने अंदर बिल्ड करेंगे। इसका एक स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम मैं आपके साथ साझा करूँगा। बहुत सालों से हम लोगों के साथ इस प्रोग्राम के बारे में बात करते आए हैं और ये वीडियो बनाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम जो टूल एंड टेक्नीक है, वो बहुत डिटेल में आपके साथ साझा करें। उसके बाद आपके पास हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन के व्हाट्सएप नंबर होंगे। हम आपसे वन टू वन कन्वर्सेशन करेंगे बिकॉज़ बीइंग अ कोच हमारा फ़ोकस यही होता है, हम आपको एक टूल एंड टेक्नीक दें, बहुत डिटेल में आप उसको सुनें, थोड़े नोट्स बनाएँ, अपनी ज़िंदगी में लगाने के बारे में सोचें और फिर हमसे क्यू&ए करें, क्वेश्चन एंड आंसर। हम लोग आपके साथ रहेंगे, हमारी टीम आपको पुश करेगी कि ये जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं, आप अपनी ज़िंदगी में लगा लें। ये तभी पॉसिबल है दोस्त, जब आप पेन पेपर अभी लेके भी बैठें और जो भी मैं बात कहता हूँ, उसको ना केवल सुनें, उसको अपनी ज़िंदगी में भी लगाएँ। दोस्तों, जब भी हम प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग हैं जो आज प्रोक्रेस्टिनेशन से अपनी ज़िंदगी में जूझ रहे हैं। वो काम को टालना नहीं चाहते, पर वो टाल देते हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है जो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू बन के आ सकता है, पर तब भी आप ऐसा करते हैं कि आप उस काम को टाल देते हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत परेशानियों में है और वो परेशानियों में होती चली जाती है। क्या रीज़न है कि आप खुद की मदद करना भी चाहते हैं और तो भी नहीं कर पाते हैं? तो आज हम उसी फिनोमेना पे बात करेंगे कि किस तरीके से जो नाउ हैबिट है ये आपकी ज़िंदगी में आए कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हाँ, जब हम दिमाग के अंदर इस बात को डालेंगे कि अभी मैं अपने माइंडसेट को ऐसा बनाऊँ कि जिससे ये जो मेरे को काम को टालने की आदत है, इसको मैं ओवरकम कर पाऊँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये तभी पॉसिबल है दोस्त, जब आप जो आज टूल एंड टेक्नीक आपको बताई जाएँगी, उसको बहुत ही गहराई से ना केवल समझेंगे, आप इसको अपनी ज़िंदगी में लगाने के लिए भी पूरी तरीके से कमिट करेंगे खुद को बिकॉज़ सिर्फ़ सुनने से कुछ नहीं होता, वो कमिटमेंट चाहिए होता है, जैसे हम आपको बार-बार बता रहे हैं। तो दोस्तों ये आपको समझना ही होगा कि जब भी हम प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करते हैं, तो कुछ चीज़ें जो आप अभी तक सीखे हुए हैं, वो काम नहीं कर रही होगी तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तभी आप हमसे संपर्क करते हैं, कोचेस की राय लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो हम लोगों को कहते हैं कि पुरानी चीज़ों को अनलर्न करो थोड़ा-सा। आप पूरा दिन जो अपना बिताते हैं, उसको एक बार अपने ज़हन में चलाइए सुबह से लेके रात तक का दिन। उसमें देखिए कि कहाँ-कहाँ ऐसा हो रहा है आपके साथ कि बहुत इम्पोर्टेंट काम है और आप उसको छोड़ के फ़ेसबुक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम कर रहे हैं। आप अटक जाते हैं उसमें और आप बार-बार, बार-बार वो वीडियोज़ देखते रहते हैं। तो अगर आप एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आपको बनानी है, पर पता चलता है कि आप वो रिपोर्ट को ड्यू रखते हैं और हो सकता है अपने कमरे की सफाई में ही लग जाएँ आप। बात ये नहीं है कि सर आप खाली रहते हैं। बात ये नहीं है कि जो आप कर रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है, पर निश्चित ही उसका उतना वैल्यू तो नहीं है, जो आपके सबसे महत्वपूर्ण काम हैं। उनके एवज़ में आप बहुत छोटे-मोटे कामों के अंदर अपने आप को अटका लेते हैं और ये जानबूझ के अटकाते हैं हम अपने आप को। तो अगर ऐसा हो रहा है कि कोई इम्पोर्टेंट काम आप टाले जा रहे हैं और वो आपकी ज़िंदगी को नीचे लेके जा रहा है, आपका जो बेस्ट वर्ज़न है उस तक आप पहुँच नहीं पा रहे हैं। होता है ना, कई बार हमने लोगों को देखा है कि इतना इम्पोर्टेंट अ, आपको फ़ाइल प्रिपेयर करनी है, पर आपने ऐसे ही अपने दोस्त को हाय हेलो के लिए फ़ोन मिला लिया, व्हाट्सएप कर डाला।
अब कई बार है ना, ये दूर से देखने में बड़ा मज़ेदार सा लगता है, पर ये एक क्रॉनिक प्रोक्रास्टिनेशर क्रॉनिक प्रोक्रास्टिनेटर की जो ज़िंदगी होती है, वो सर बड़ी दर्दनाक और बहुत दयनीय होती है, अगर वो थोड़ा-सा भी बैठ के रिफ्लेक्शन कर ले तो। और ये बिल्कुल भी हँसने का मैटर ही नहीं है दोस्त, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोगों से लगातार ये बात कहते हैं, बिकॉज़ बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, हम उनसे रेगुलर बेसिस पे बात करते रहते हैं कि अ, आप अगर अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल महसूस कर रहे हैं और आप सच में उसको बदलना चाहते हैं, तो बैठिए डेस्क पे और आज से एक रेज़ोल्यूशन लीजिए दोस्त, कि यही समय है कि जो भी बातें इस वीडियो के अंदर बताई जाएँगी, आप उसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे, और ना केवल आप उसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे, पर आप सच में अपने आप से थोड़ा कमिट करेंगे कि आप वापस से अपना पूरा दिन जो है, वो आप फ़ेसबुक में बर्बाद नहीं करेंगे दोस्त। क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों को देखते हैं कि वो अपने गोल्स को मीट नहीं कर पा रहे हैं, और बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो जाती दोस्त कि आप गोल्स को मीट नहीं कर पा रहे हैं। जब एक इंसान कोई सपना देखता है, कोई वो एक उसके दिल में एक अरमान होता है जिसको उसको पूरा करना होता है और वो नहीं कर पाता है, तो वो एक गिल्ट में आ जाता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग शेम के अंदर फँस जाता है अपनी ज़िंदगी में। और वो जो ग्लानि है, वो जो शर्मिंदगी है ना, कि हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में, हम उसको ओवरलुक करके हमारी जो स्थितियाँ हैं लाइफ़ की, हम बद से बदतर बनाए जा रहे हैं। ये अंदर ही अंदर हमें खाता है, और ये जो खाना होता है ना, अंदर ही अंदर जो सफ़रिंग हमारे अंदर होती है, जो दिमाग में चलती रहती है, ये आपको एक क्रॉनिक स्ट्रेस में लेके जाती है। और फिर बहुत अच्छी ज़िंदगी होती है यार, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, कितनी ब्यूटीफुल है, पर तब भी हम रिलैक्स्ड ही नहीं रहेंगे, बिकॉज़ हम कहीं न कहीं क्या करेंगे, मान लीजिए आप कि आप कोई लेज़ी इंसान नहीं हैं, और मैं ये कह दूँ कि पैदाइशी तो लेज़ी आप कभी भी नहीं थे। वो आपने कुछ आदतें डाल ली हैं अपने अंदर। बिकॉज़ आप बच्चों को देखिए यार, मैं तो कई बार बच्चों को बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व करता हूँ, तो दे नेवर प्रोक्रास्टिनेट। उनको तो भैया जो करना है वो करना है। हाँ, ये पढ़ाई के लिए भी है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई कोई इंसान को अगर पता है कि भैया मेरा कल एग्ज़ामिनेशन है, तो बच्चे, आई एम टॉकिंग अबाउट छोटे बच्चे, तो क्या चीज़ है कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ें लर्न कर ली है हमने, अनहेल्दी हैबिट्स समय के साथ, और स्कूल्स के अंदर ही ये चालू हुआ है। इसलिए मैंने कहा थोड़े छोटे बच्चे चीज़ों को बड़े तपाक से कर लेते हैं, पर धीरे-धीरे वो जैसे बड़े होते चले जाते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स उनके अंदर डालते हैं, काम करो, खेलो मत। पर खेल ही समझो अपने काम को, ये किसने सिखाया? इसी पे मैं आपसे थोड़ी बात करूँगा आगे जाके। पर अभी मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे का जो पूरा स्ट्रैटेजी है, कि एक इंसान काम को टालता क्यों है? उसने कहाँ से सीख लिया ये काम को टालना? उसको अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको अपने माइंडसेट में शिफ्टिंग लानी है। क्योंकि सिर्फ़ टूल बताने से कुछ नहीं होता दोस्त। आपने जो पुराना सीख रखा है उसको अनलर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। और पूरा ये जो मेरा प्रोसेस होगा आज आपसे बात करने का, उसमें आप प्रोक्रास्टिनेशन को बहुत बखूबी ढंग से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और साथ में मैं आपको ये कुछ मेटाफोर से ये भी समझाऊँगा कि कैसे हम कुछ करना चाहते हैं, और पर हमारे ही माइंड का एक दूसरा पार्ट होता है जो हमें काम को टलवा देता है। एक 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 लेवल पे हम कुछ करना चाहते हैं, एक लेवल पे हम टालते चले जाते हैं। ये इतना अजीब है, पर ये बहुत बड़ा सत्य है। और जब कोई चीज़ इतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी के अंदर चली गई है और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, आपको इससे कैसे बाहर आना है, तो इस वीडियो की इम्पोर्टेंस को समझिएगा दोस्त, बहुत समझिएगा प्लीज़। और आपको ये देखना है कि जब आप इतने बड़े-बड़े गोल्स बनाते हो, तो क्या है जो आपके मोटिवेशन को तोड़ देता है? आपको ये समझना होगा कि जो माइंडसेट है आपका, जिसकी वजह से आप किसी चीज़ को टालते हो, वो क्या है और उसको कैसे बदला जाता है? और उसके बड़े सिंपल-सिंपल टूल्स बता के हम कोशिश करेंगे आपको सॉल्यूशन देने की। तो आप लिखते चले जाइएगा, आप कॉपी पेन रखिए अपने साथ। देखिए, पहली हम
डरों को अवॉइड करते हैं, हम फेलियर से डरते हैं, हम घबराते हैं कि हम हार ना जाएं। ज़्यादातर जो प्रोक्रास्टिनेटर्स होते हैं, जब हम उनकी स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा भाई, तुम इतना कुछ करना चाहते हो लाइफ में, तुम कर क्यों नहीं रहे कुछ, तुम टाल क्यों रहे हो? तो प्रोक्रास्टिनेटर की प्रॉब्लम जो समझ में आती है, जो मोस्ट ऑफ द लोग कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, वो यही है दोस्त कि वो कहीं ना कहीं प्रोक्रास्टिनेशन की जो स्थितियां उनकी जिंदगी में बनती है, वो किसी गिवन सिचुएशन, स्पेसिफिक सिचुएशन में ज्यादा बनती है। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, आप देखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप हर चीज टालते होंगे अपनी लाइफ के अंदर, पर कुछ चीजें होंगी जिनको आप अक्सर टाल देते हैं। जैसे कि मैंने कहा ही ना कि हम खेलने को तो नहीं टालते। हो सकता है आप खेलने को टाल देते हो, पर आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट क्लियर हियर कि हमें जो चीजें खेल लगती हैं, यानी हमें जो चीजें अच्छी लगती हैं, हम उनको नहीं टालते। अच्छी का मतलब है हम सच में जिनको करने में थोड़ा एंजॉयमेंट महसूस करते हैं कहीं ना कहीं। और जहां हमने खेल को भी एक बर्डन की तरह ले लिया, अगर हमने, जैसे कहते हैं ना कि एक्सरसाइज करने को इंसान बर्डन की तरह ले लेता है, हो सकता है रेस्टोरेंट जाने को भी बर्डन की तरह ले लेता है, तभी तो जोमेटो और स्विगी इतने पॉपुलर हो रहे हैं। तो बात यह है कि प्रोक्रास्टिनेशन ज्यादा तब आता है जब आपके जहन के अंदर कोई भी पर्टिकुलर टास्क जो आप कर रहे हैं, चाहे आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं, चाहे आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, चाहे आप सेमिनार को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, चाहे हो सकता है आप एक्सरसाइज करने जाते हैं या आप खेलने भी जाते हैं, कहने का ये मतलब है। तो आप उन चीजों को टालते तब हैं जब आप उन सिग्निफिकेंट कामों के अंदर कोई मजा ही नहीं फील कर पाते। कहीं ना कोई दर्द तो जुड़ा हुआ है दोस्त। दर्द को हम अवॉइड करते हैं और प्लेजर को हम गले लगाते हैं। इस बेस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिएगा। देखिए, हम प्रोक्रेस्टिनेशन तब नहीं करते दोस्त जब हमारे को वॉशरूम जाना होता है। ज्यादातर हम प्रोक्रास्टिनेशन करते नहीं हैं जब हमारे को ऐसे ही, आपको फोन पे बात करना अच्छा लगता है और यूट्यूब देखना अच्छा लगता है, उसको हम इतना ज्यादा प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करते। समझिए इस बात को, इतना ज्यादा क्या, बिल्कुल ही नहीं करते। खाना तो आप, फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों को आप प्रोक्रास्टिनेट कैसे कर देते हैं, समझने की कोशिश करिए इसमें कि प्रोक्रास्टिनेशन के 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, और मैं एक एक करके आपको बताता हूं। पहला तो यही है कि हम किसी भी काम को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, जिससे हम दूसरों की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरे, हम खुद की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हम उन कामों को टालेंगे जो हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, दूसरों की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरे, खुद की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरे। समझिएगा। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, मैंने कहा कुछ भी हो सकता है, वो किसी के लिए खेल भी या वीडियो गेम खेलना भी डल हो सकता है। तो बात है, जिस काम को आप डल महसूस करते हो करते वक्त, कोई आपको मजा नहीं आता, आप उस काम को स्टार्ट ही नहीं करते सर, स्टार्ट ही नहीं करते। और फिर क्या हो रहा है, ज्यादातर देखा गया है कि हम तमाम छोटे मोटे कामों में व्यस्त रहेंगे, पर उस काम को क्योंकि हम डल मानते हैं, तो हम उस काम को उठाएंगे ही नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। फाइनली जो मैं मानता हूं कि इट्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आप के दिमाग के अंदर अगर इस तरीके से एक डिल्यूजन सा चलता रहता है कि कौन सा काम है जो सच में अच्छा है। जैसे मैंने कहा ना कि दूसरों की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना चाहते हैं हम, पर उसके अंदर भी आपको ये देखना है कौन सा अच्छा है, कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा सबसे अच्छा है। यानी कि एक दिमाग के अंदर जब आप किसी भी काम के अंदर पूरी तरीके से कनेक्शन महसूस ही नहीं कर पा रहे। आप देखिए ना, कोई इंसान है जो दिल से अपना, है ना, काम के अंदर अपना पूरा मन इन्वॉल्व कर रखा है उसने, पर तब भी उसको एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक डर है कि यार मैं फेल ना हो जाऊं इस प्रोजेक्ट के अंदर,
एंड दैट्स द प्रॉब्लम वेयर इट कम्स। आप इन चीजों को पकड़िए। देखिए छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई है, 3 बातों पे हम लोगों ने अभी फोकस किया कि जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रोक्रास्टिनेशन के अंदर, वो मैंने आपको यही बताया कि आपको देखना है जो भी काम आप करते हैं, जो आप टालते हैं, एक बार सोचिए आप किन किन कामों को टालते हैं कि यार मैं ना उसको बहुत ही अच्छा करना चाहता हूँ। मतलब यार लोगों को लगे कि हाँ मैंने कोई काम किया, मुझे लगे कि हाँ मैंने कोई अच्छा काम किया, एक हो सकता है। दूसरा हो सकता है यार मुझे मजा ही नहीं आता यार वो काम करने में, सच में मैं एंजॉय नहीं करता उस काम को करने में, इसलिए मैं छोटी मोटी चीजों में अटका रहता हूँ। तीसरा है कि क्या होगा यार वो करके भी, क्या हो जाता है वो करके भी, मतलब आप कुछ करके पाना चाहते हो, आपको लग रहा है कि वो जो पाना आप चाह रहे हो वो होगा नहीं क्योंकि पहले भी किया था, तो वो रिजल्ट नहीं मिले थे जो आप चाह रहे थे। तो आप समझिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स पकड़िए। तो जब आप इस तरीके की सिचुएशंस का सामना करोगे ना, तो इनएविटेबल होगा दोस्त कि आप क्या करोगे, टालने की कोशिश करोगे किसी भी चीज को। अब देखिए चॉइस हमारे हाथ में होती है, दो ऑप्शन हमारे पास हमेशा होते हैं। या तो आप एक काम को स्टार्ट कर दो, अपना समय उसमें लगाओ, हो सकता है थोड़ी सी चीजें बोरिंग लगे आपको, पर आप तब भी क्या है कर रहे हो, अम, थोड़ा रिस्क ले रहे हो ना। कई बार चीजें ऐसी होती हैं यार कि ठीक है, हम किताबें भी जब पढ़ते हैं तो जरूरी तो नहीं है हर पन्ना ही बड़ा मजेदार लगे हमारे को, और कई बार तो इतनी किताबें पढ़ते हैं तो बहुत सारी किताबें तो बड़ी सिमिलर सी लगती हैं हमारे को। तो भी ऐसा थोड़ी ना है कि मैं हार गया, देखो अब मैं डिसअपॉइंट हो गया अब तो, क्योंकि ये सिग्नल ही अगर मैंने दिमाग को दे दिया तो मैं तो किताब को रख के बैठ जाऊंगा, फिर बोलूंगा कर क्या रहा हूं मैं अपनी लाइफ के अंदर, पढ़ता ही रहता हूँ पढ़ता ही रहता हूँ। ये क्या बात हुई। तो एक लेवल पे तो हम किताब को पढ़ना चालू कर रहे हैं और फिर कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं, यार मजा नहीं आ रहा, और फिर छोड़ देते हैं। एक में होता है कि हम स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, क्योंकि मैं लोगों से जब बात करता हूं कि तुम टालते कैसे हो चीजों को, तो वो कहते हैं कि सर पता होता है हमें क्या करना है। तो मैंने कहा पता होता है तो तुम करना स्टार्ट कर देते हो। बोलता है हाँ सर, कभी कभार तो कर देता हूं, पर कई बार तो ऐसा होता है कि स्टार्ट ही नहीं कर पाते हम। क्योंकि अपनी जिंदगी में दोस्त हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज हमें जो बोरियत से भरी हुई लगेगी, कोई भी चीज जो हमें अनसर्टेन लगेगी, कोई भी चीज हमारे को एक फियर ऑफ फेलियर देगी, हम ज्यादातर उन चीजों को अवॉइड कर देते हैं। ये तीनों वर्ड्स को आप पकड़ के रखिए। तो फिर क्या करना चाहिए दोस्त, हम आपको यही कह रहे हैं कि आप प्लीज डिले करिए वो जो अनप्लेजेंटनेस एसोसिएटेड है ना टास्क से, उसको थोड़ा सा डिले करिए, उसको थोड़ा सा दूर भगाइए। यानी कि जो काम है वो जब आप स्टार्ट करते हो तो एकदम से वो मजा नहीं देता आपको। हो सकता है आपको बोरियत महसूस हो रही है, तो भी आप एक बार अपने आप को धक्का देके स्टार्ट तो कर दो यार।